बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो इक्वल मैट्रिसेस, तो हम अगर दो मैट्रिक्स को देखें कि क्या आपस में बराबर है कि नहीं, तो मैंने थोड़ा सा पहले से लिख दिया है। इसका ये है कि हमारी थोड़ी सी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। मकसद कहने का ये है कि हम थोड़े टाइम में ज़्यादा पढ़ सकेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे। इस चीज़ से आप इनाएं न हो, आप इसको इंशाल्लाह पसंद करेंगे। थोड़ा सा मैंने पहले लिख दिया है। तो ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हम देखेंगे आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, इसका आर्डर और इसका आर्डर देखेंगे। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स, इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ये है, और इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ये है, और इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ये है। दोनों इसको प्लस करेंगे, देखेंगे कि इससे क्या बनता है। और इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो ये है। हम देखेंगे क्या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स का दूसरे मैट्रिक्स के बराबर है कि नहीं, और इस मैट्रिक्स का आर्डर इस मैट्रिक्स के आर्डर के बराबर है कि नहीं। अगर ये दोनों चीज़ें, ये जो दो कंडीशन हैं, अगर ये मीट कर जाती है तो इसका मतलब ये है कि हम कहेंगे कि आर इक्वल मैट्रिसेस, ये दोनों जो मैट्रिक्स हैं ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। इस चीज़ को आप समझें। अब जो दूसरा है मैट्रिक्स एल और मैट्रिक्स एम, इसको हम आर्डर देखेंगे, इसका आर्डर देखेंगे और देखेंगे दोनों के आर्डर बराबर है कि नहीं। और इसके बाद हम इसका जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके साथ है और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके साथ है और ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके साथ है, और इसी तरह चारों के चारों करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। ये करस्पॉन्डिंग का लफ्ज़ आप समझे। करस्पॉन्डिंग का मतलब ये है कि सबसे पहला जो एलिमेंट इसका है वो करस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स का सबसे पहला एलिमेंट जो है ये आपस में करस्पॉन्ड करते हैं। मतलब ये है कि इन दोनों की जो पोजीशन है वो एक जैसी है, ठीक है। इस चीज़ को आपने करस्पॉन्डिंग के लफ्ज़ को आपने समझना है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, दो कंडीशन आपने देखनी है, फिर आप डिसाइड करेंगे। अगर देखें इन दोनों को आप जमा करेंगे तो मैं नीचे लिख लेता हूँ, इसको दोबारा लिख लेता हूँ। जो हमारा ए बनता है, ठीक है, वो अगर यहाँ पे 1 - 4 3 2 ये हमारा मैट्रिक्स ए है। और एंड मैं सेम करता हूँ, लेकिन सिर्फ उसमें प्लस करूँगा, एक स्टेप उसमें करूँगा आगे। 1 - 4 और वो ऊपर जो जब मैं जमा करूँगा प्लस, और इसको मैं माइनस करूँगा, और यहाँ क्या बनेगा 2 बनेगा। क्या बनेगा 2 बनेगा। अब इसको देख लें। मैंने आपको बताया था कि जो हम आर्डर मालूम करेंगे तो रो बाई ये 2/2, इसका आर्डर क्या है ए 2/2, तो इसका भी 2/2 है, इसका भी 2/2 है। तो पहला कंडीशन तो मीट कर गया, ये दोनों जो आर्डर है दोनों का बराबर है। दूसरा जो कंडीशन था वो क्या था, करस्पॉन्डिंग। तो इसका 1 है, इसका 1 है, बराबर है। 3 है और 3 है, बराबर है। -4 - 4 बराबर है, ठीक है। और 2 बराबर है। इसका मतलब ये है जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो भी क्या है, इक्वल है टू ईच अदर। तो ये जो पहला हमने लिखा है इसी हमने लिखा है आर इक्वल मैट्रिसेस। और दूसरी क्या अगर हम देखेंगे तो 2/2 इसका जो आर्डर है वो तो बराबर है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट पहला बराबर है, 3 बराबर है, -1 बराबर है। आखिर वाला जो एलिमेंट है -2 और ये 2 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं। तो हम कहेंगे कि ये जो एल मैट्रिक्स है और एम मैट्रिक्स है ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इस चीज़ को आप लोग समझ लें कि इक्वल मैट्रिसेस का जो, जब भी आप दो मैट्रिक्स को देखेंगे कि क्या आपस में बराबर है कि नहीं, तो आपने सबसे पहले क्या देखना है, उसका आर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एक का और दूसरे का देखना है, और देखना है कि आर्डर दोनों का बराबर है कि नहीं, और उसके बाद आपने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को देखने हैं, ठीक है। ये चीज़ तो आप बहुत, मैं समझता हूँ कि इसमें आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें मसला है तो आप लोग कमेंट में लिखें, इंशाल्लाह हम आपको हम इसका इंशाल्लाह सेटिस्फैक्टरी जवाब देंगे। अब हम एक और थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ मैं एक लाइन लगा लेता हूँ ताकि एक ही पेज के ऊपर पूरा एक लेक्चर आए। एक मैट्रिक्स है, उसको डिनोट करते हैं P से, दूसरा Q से डिनोट करते हैं। एक है P मैट्रिक्स और इसको हम लिखते हैं 2 3 -1 और 2, ठीक है। और एक और है जिसका है Q से हमने उसको डिनोट किया, और ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। दूसरा रेक्टेंगुलर 2 3 4 और -1 2 0।
अब हम इसको देखते हैं क्या आपस में इक्वल है कि नहीं। इसका जो आर्डर है 2/2 है, इसका आर्डर 2/3 है, 2/3, क्योंकि रो बाय कॉलम। तो पहली बात तो ये है कि इसका जो आर्डर है वो भी आपस में बराबर नहीं है, तो करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर नहीं है। दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए कि दो मैट्रिक्स को जब आप एवेल्यूएट करते हैं कि क्या दोनों बराबर है कि नहीं, तो आप इजीली एवेल्यूएट कर सकते। ठीक है, तो अब जो मैं आपको जो चीज़ बताना चाह रहा हूँ वो ये कि हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 पे पहुँच गए हैं। ये थोड़ा सा हमने एग्जांपल्स किए हैं। अब हम 1.1 जब हम एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर में या 2 लेक्चर में हम उसको ख़त्म करें। आप सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि जो भी नया लेक्चर अपलोड हो आपको फ़ौरन। ये 9th का मैथमेटिक्स है, हम इंशाल्लाह महीना 1.5 महीने में इसको ख़त्म करेंगे और 5 से 8 मिनट तक हमारा लेक्चर होगा। अपने छोटा भाई अगर 9th में है उसको बताएं, अगर आपका बड़ा भाई 9th में है तो उसको बताएं, हमारे साथ वो इसको लिखें, एक रजिस्टर के ऊपर नोट्स बनाएं, जिस तरह हम पढ़ा रहे हैं उसी तरह हमारे साथ लिखते जाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम मैथमेटिक्स को 9th के मैथमेटिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद 10th के मैथमेटिक्स को हम शुरू करेंगे। तो हमारा गोल ये है कि 9 महीने में हम 9th, 10th और 11th इनके मैथमेटिक्स को हम कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह आप लोगों की ताउन की सिर्फ इतनी हमें ज़रूरत है कि आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को आप क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।